तुम नहीं। अच्छा, तुम्हारे हार में मेरी हार नहीं। हाँ, अगर तुम जीतते तुम कहते वो तुम्हारी जीत मेरी नहीं। तो बेवकूफ आदमी एक पत्नी होने के नाते हार जीत में बराबर का सामना समझे। अरे छोड़, अगर तुम मेरी साथी होती ना तो आज मुझे तसल्ली देती। मेरे लड़कों को घोड़े से नहीं इस तरह। हाँ हाँ, अब तो तुम यही कहोगे कि तुम मेरे वजह से हारे हो। वैसे भी तुम दुनिया में कहते फिरते हो कि मैं तुम्हारे सारे परेशानी से चढ़। बस करो। अब इतना समझे? वही मलोदा, मैं तुम्हें क्या सांस जाने नहीं दूंगी। पानी पी दिया। इतनी बात कहा, स्वेतलाना से जाके मिलो, उसको अपनी तरफ करो। अरे जरूरत पड़े तो पैसे दो, मैं तो उसके साथ तुम्हें गुजार सकती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बातें करते हो अपने आदमी से, अपने पति से? चेयरमैन बनने के लिए मैं इतना नीच प्रकार का काम कभी नहीं करता। फैंटास्टिक, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरे हरिश्चंद्र सत्यवादी, बढ़ रहा इस तरह तुम सच्चे इंसान, और पढ़ रहा इसी तरह यहाँ पर नौकर बनकर। अब तुम हद से बढ़ रही हो। हद से तो तुम आगे बढ़ रहे हो, वो भी नाकामयाबी की हद से। You're a bloody loser. अब अगर तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज़ और निकाला तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे स्वार्थी मेरी, स्वार्थी तुम हो। तुम चाहती हो मैं इसलिए जीतूं, इसलिए चेयरमैन बनूं ताकि तुम उसका फायदा उठा सको। तुम अपनी किसी पार्टियों में लोगों को ये बोल सको कि तुम एक चेयरमैन की बीवी हो। Don't I know it? स्वार्थी कहीं क्या हो? अगर मैं मतलबी हूँ तो क्या हो? तुम्हारे चेयरमैन बनने से मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाता है। तुम्हें इससे क्या एतराज है? खैर कोई बात नहीं, अब छोड़ो यार। अब तो मुझे किसी पार्टीज में, कॉकटेल पार्टीज में, हमारे सोशल गैदरिंग्स में सबके ताने सुनने पड़ेंगे। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें इस हार के लिए जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी, समझे? Stop it, मिसेस मल्होत्रा। ये क्या अनाप शनाप बकरियां? जरा भी लिहाज नहीं है आपको? इस वक्त बहन पर क्या गुजर रही है इसका जरा भी अंदाजा है आपको? लेकिन तुम कौन होती हो हम दोनों मियां बीवी के बीच में बोलने वाली? मैं महेन की दोस्त। And for your kind information, मैं इनकी पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी भी हूँ। तो ये बात भूलो मत, तुम एक छोटी सी मुलाजिम हो और मुझसे इस तरह जबान लड़ाई तो 2 दिन में तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी, समझे? शौक से निकलवा दीजिए, नौकरी की कमी नहीं है मुझे, लेकिन महेन के साथ आपका ये बर्ताव मैं सहन नहीं करूंगी। I think you are being very unfair to him. बहुत ज्यादती कर रही हैं आप इनके साथ। मैडम, मैं इनकी पत्नी हूँ, आप ये समझे? और वैसे तो आप इनकी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर थी। आपने तो कहा था महेन बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत जाएगा, तो क्या हुआ? देखिए, स्वेतलाना ने महेन के बजाय ऋषभ को क्यों वोट दिया, ये तो श्वेतलाना ही बता सकती है। मीटिंग में ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि श्वेतलाना ऋषभ को वोट करेगी। ये सब कब और कैसे हुआ ये तो मैं भी नहीं जानती। तो आप किस लिए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे? वैसे भी महेन ने मुझे कहा था इलेक्शंस के बाद वो आपकी छुट्टी कर देंगे। क्यों महेन, कहा था तुमने? सुनने में आया था कि आपकी जबान बहुत कड़वी है, आज इसका एहसास भी हो गया। ओह शर्म! देखा महेन, किस तरह बदतमीजी से पेश आ रही तुम्हारी ये नई PRO, ओह नो सॉरी, नई दोस्त। वैसे भी तुम्हारी ये नई दोस्ती का एहसास नहीं था मुझे। कब से शुरू हुई तुम्हारी ये नई दोस्ती? हाथ जोड़ता मैं तुम दोनों के आगे। छोड़ दो मुझे अकेला। तुम दोनों की बातें सुन के सर दर्द हो रहा है मेरा। लीव मी अलोन। ठीक है, जा रही हूँ। आज से मुझे लोगों की ताने सुनने की प्रैक्टिस करनी है। सुना नहीं आपने बहन ने क्या कहा? जस्ट प्रमोशन। इतनी हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम सेक्रेटरीज की इरादे क्या है और क्या चाहती हो। मेरे इरादे तो बहुत हैं। कम से कम मैं टेलीफोन ऑपरेटर्स की तरह किसी को ब्लैकमेल तो नहीं करती। हाउ डेयर यू! महेन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम दोनों बाहर जाते हो या मैं कमरे से बाहर जाऊँ? जस्ट गेट आउट। जाने दो।